मेहनत का मेरे भाई है ना कोई तोड़ नहीं है, जीवन में कोई तोड़ नहीं सकता आपको। जिस इंसान ने जीवन में मेहनत की है वो बहुत आगे जाएगा, बहुत कामयाबी पे चढ़ेगा। ठीक है, आज के समय में सर आप ये देखो ना कि कंपटीशन हर जगह पर है। सिर्फ एक बात हम कह ही नहीं सकते कि ग्रुप ए के पोस्ट में कंपटीशन है, ग्रुप बी में कंपटीशन है, ग्रुप सी में कंपटीशन है। हर जगह पर कंपटीशन है। यहाँ तो का आप ये भी होता है कि जो आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है कि पहले कमेंट कौन करे। ठीक है, वो 3 इडियट वाली बात सुनी नहीं है कि जब हम जीवन में पैदा हुए तो कई सारे जीन्स थे, उनमें भी आपस में कंपटीशन हुआ कि पहले कौन पहुंचेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो आपके जीवन में हर जगह कंपटीशन है और संघर्ष तो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक संघर्ष है, ठीक है, लड़कों में भी संघर्ष होता है, लड़कियों में भी संघर्ष होता है, दोनों जगह का अपना अपना है। हालांकि मैं एक लड़का हूं, ठीक है, तो मैंने अपने जोन के जो संघर्ष हैं जिस तरीके से मैंने समझे हैं उस तरीके का मैं नहीं समझता यहाँ पर। ठीक है, लड़कों का अगर आप देखोगे, मैं लड़कियां भी अपनी जगह पे बहुत शानदार है, बहुत मेहनत करती हैं, उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष है। बट आज एक छोटा सा पार्ट देखो, लड़कियों के बारे में तो हर कोई कहता है, लड़कों का संघर्ष अधूरा रह जाता है, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो आज थोड़ा सा उनका डिस्कशन हम करें तो सोचो, एक छोटा सा एक लड़के की डिस्कशन अगर हम करें तो जब एक लड़का जन्म लेता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। ठीक है, लड़कियों से तो ऐसा होता है कि नहीं इनके लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी है, ये करना है, ये लड़का है तो जीवन में ऐश करेगा, मौज करेगा। बट रियलिटी ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम कोई ऐसे परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत अथाह पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर ऐसा है कि दरवाजे पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमें तो सिर्फ यहाँ मौज करना है, टशनबाजी दिखानी है, थार गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किले बेच रहे हैं। ठीक है, पूरे टशन में। मेरे भाई अगर वैसे परिवार से होते तो आप ना यहाँ पढ़ रहे होते ना हम पढ़ा रहे होते। सिंपल सा हिसाब किताब है। यानी हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और ये संघर्ष तब शुरू हो जाता है जब हम 8वीं-9वीं क्लास में होते हैं। ठीक है, 6ठी क्लास से तो शुरू हो जाता है, 8वीं-9 से और ज़्यादा होता है। जब हम 8th या 9th क्लास में होते हैं तो उसके बाद से आटा लाओ, ठीक है, चावल लेकर आओ, गेहूं पिसवा के लेके जाओ, घर के जितने छोटे मोटे काम हो गए चलो हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब जीवन में पड़ाव आता है 10वीं क्लास में। और उस 10वीं क्लास में मैंने पर्टिकुलरली, जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ जाते हैं तैयारी करने? पटना में जाते हैं। ठीक है, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, और इस एक तरीके से कभी कुछ एक आधा अलग अलग जगह चले गए, यूपी बनारस में, तो वो अलग बात है। अब जैसे मानो पटना में कोई जा रहा है तैयारी करने, तो क्या होता है कि वहाँ पर रूम लेके रह रहे हैं। ठीक है, खाना भी खुद से ही बनाकर खा रहे हैं। एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, उसको सारा काम सीखना पड़ता है, सारा काम जो एक तरीके से लड़कियों का काम, मतलब ये नहीं कह सकते ये लड़कियों का काम है, बट जो आपके घर में आपकी माताजी आपकी बहन कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे खाना बनाना, खुद का बर्तन धोना, खुद के कपड़े धोना, इसी तरीके से एडजस्ट करना, सफाई करना। ठीक है, तो सारा काम मेरे भाई यहाँ पर ये सारा काम आपको करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आप तैयारी भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, आपको अपना खाना भी बनाना है। मैंने एक शेड्यूल देखा, जैसे सुबह उठा, खाना बनाया, फिर कोचिंग गए, फिर भाग कर आए, फिर खाना बनाया, खाना खाया, आराम किया, खुद के कपड़े भी धो रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर से घर का फ़ोन आ रहा है, वो प्रेशर भी झेल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपना तो यहाँ भार उठा ही रहे हैं, अपने परिवार में और लोगों का भी यहाँ पर भार देख रहे हैं। तो ये कई सारे मेरे भाई यहाँ पर काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद चलो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नौकरी लग जाए तो शायद तब जीवन सुखम सा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जॉब लगती है उसके बाद आपको अपने लिए कम, थोड़ा परिवार के लिए ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। पहली सैलरी आते कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक पर्सन को ढूंढ के दिखा दो जिसने ऐसा किया हो कि उसकी पहली सैलरी आई हो 70,000 और उस पूरे के पूरे ने उसने अपने ऊपर खर्च कर दिया हो। हम ये शर्ट लेंगे, जीन्स लेंगे, ये लेंगे, नहीं होता। सबसे पहली सैलरी घर भेजना, दूसरी सैलरी भी घर भेजना। खुद कमाते हैं तो उसके बाद अपनी बहन की शादी करो, अपने भाई की शादी करो, थोड़ा सा अपने भाई को पढ़ाओ लिखाओ, सक्सेसफुल बनो, जो बड़ा होता है परिवार में। ठीक है, थोड़ी सी उम्र बढ़ती क्या है, घर वालों को तुरंत जल्दी पड़ी होती है, शादी करवा दो, शादी कर दो, शादी कर दो। अब शादी भी हो गई मेरे भाई तो फिर वही बोलेंगे सब मौज तो तुम्हारी है। कहाँ से मौज आ गई यार? कुछ पल तो मिलने थे ज़िंदगी जीने के, वो भी तो नहीं मिल पाए। शादी करते हैं उसके बाद फिर अपना जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई। अब देखो, अब घर में फैमिली है, पूजा हो गया तो पूरे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने लिए तो कुछ समय मिलता ही नहीं है दोस्त।
ठीक है, तो बहुत बार कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होता है, समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशंस में फ़ाइट करते हैं, लड़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बार लड़कों को भी उनके पेरेंट कम समझते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, उनको भी समझो, उनको भी आवश्यकता है एक तरीके से। यहाँ पर वो भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या ही बोलेंगे यार, ज़िंदगी में खुद में फ्रस्ट्रेटेड है यार। मतलब ठीक है, बहुत बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करते हैं, बताएंगे नहीं घर पे। क्यों? क्योंकि यार मतलब संघर्ष ही ऐसा है कि बता भी नहीं सकते हैं। क्या पता यार पापा के आंखों से आंसू आ जाए, वो ये सोचे कि यार मतलब लड़के को भेजा था पढ़ने के लिए, क्या कर रहा है। लेकिन वो बताना भी नहीं चाहता कि हम आपसे पैसे नहीं मांगना चाहते, हम खुद के पैर पे खड़ा होकर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, दिक्कत तो ये भी होती है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, प्यार में है, वो उसको भी नहीं बता सकता कि उसका प्रोफाइल क्या है। अगर मानो एक पल के लिए उसने डिमांड कर भी दिया कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का है मन, और भाई साहब जेब में 500 ही पड़े हुए हैं या 200 ही पड़े हुए हैं और 500 की पिज़्ज़ा आ रही है, तो ना उसको ना बोला जाएगा और ना अपना स्टेटस डाउन देखा जाएगा। ये भी होती है। बहुत ऐसा हुआ है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं पर गए हैं, आपके पैसे नहीं है जेब में आपके पास, सामने वाले ने गलती से बोल दिया, डिमांड से बोल दिया। ठीक है यार, उसका भी ऐसा इंटेंशन नहीं हो सकता, बस ऐसे बोल दिया, और आप अपना पर्स खोल के देख रहे हो तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिचुएशन आते हैं लाइफ में, बहुत केसेस मैंने देखे हैं लाइफ में। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। देखो, होगा, बेहतर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिचुएशन है, समझता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चों से मेरी बात होते रहती है। जैसे कल रात को एक फ़ोन आया, पटना के बोरिंग रोड से एक स्टूडेंट है, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फ़ोन आया, तो ऐसे ही रैंडमली बात होने लगी। तो फिर उन्होंने बताया कि सर अभी हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं। रात के 1:30 की बात थी, लेकिन कुछ है ही नहीं, गैस ख़त्म हो गया अचानक से। तो मैंने कहा तो कुछ ऑर्डर कर लो, तो कहते सर ऑर्डर करने के लिए पैसा नहीं है, 20 रुपये की सब्जी आती है, खाना बन जाता है। ऑर्डर में तो यहाँ पर 20 रुपये तो डिलीवरी ही लेता है, 200 से कम का ऑर्डर नहीं होता। तो मैंने कहा क्या प्लान है? तो सर इस समय तो गैस उस कहीं भराएगा नहीं, खाना वाना कहीं मिलेगा नहीं, तो अब ऐसे ही सो जाते हैं, कुछ चना वना का सत्तू बना के पी के सो जाएंगे। मैंने कहा रुको, फिर मैंने एड्रेस बोला, फिर मैंने स्विगी से ऑर्डर करवाया, तो उनके यहाँ पहुंचा। तो ऐसा संघर्ष होता है लाइफ में मेरे दोस्त, ऐसा नहीं, लड़कियों के भी ऊपर होता है। मैंने कई सारे सेशंस पर बात की लड़कियों को लेकर, लेकिन यह पहला सेशन था जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में पढ़ाई अपनी जगह है, संघर्ष अपनी जगह है, और कामयाबी अपनी जगह पर है। ठीक है, तो कुछ छोटी सी एक बयान थी। ठीक है, आप लोग समझो अपनी चीज़ों को लेकर, और यहाँ से जो उठने में मज़ा आता है ना यार, एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। वाकई में बता रहा हूँ, ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे ना, तब महसूस करोगे यार यार कहाँ से उठ कर आए थे। क्योंकि ये जो हालात जो मैंने आपके सामने बयान किए थे ना, 100 के 100% ऐसे हालात से मैं गुजरा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, कई ऐसे रात थे जिस रात में भूखे सोया, और मैं समझता हूँ बच्चों को, इसी वजह से मैं उनके साथ हूँ, उनके बीच का हूँ, उन्हें जानता हूँ और उनके लिए हमेशा रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन रहा है ना अपना भाई, आटा गूंथने में हालत ख़राब हो जाएगी। आटा भी गूंथो, बैठ के रोटी भी बनाओ, और रोटी बनाने के बाद फिर उसके बाद जली पकी जो भी बनी, जैसी बनी खा लो, बताओ भी मत किसी को। तो ये वाला हाल हो जाता था। तो होता है यार, देखो, लेकिन मज़ा बताऊँ ना, मज़ा इसी में आएगा। ठीक है, मज़ा भाई इसी में आने वाला है। वो जली रोटी खाने में ही मज़ा आता है, थोड़ी ज़्यादा नमक हो सब्जी, मज़ा उसी में आता है। और उसके बाद जब पढ़कर इंस्पेक्टर बनते हो तो और ख़तरनाक वाला मज़ा आता है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, तो बाद में तो मज़ा ही मज़ा है। तो आज